हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आज की इस प्रॉब्लम में। और ऐसी प्रॉब्लम्स के लिए आप हमारे चैनल ग्रेड 30 अकेडमी को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो जरूर करना है। इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो करना जाके, वहां पे भी आपको ऐसी यूनिक प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। सुनना ध्यान से, मैथ्स जो है वो बहुत ज़्यादा नंबर्स का खेल है और इन नंबर्स के खेल और इस अलजेब्राइक खेल में, इस फंक्शन के खेल में हम अगर अंदर घुसते हैं ना इस जाल में और हम समझने की कोशिश करते हैं, हम डिकोड करने की कोशिश करते हैं, तो डिकोड करते करते बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथों लगती हैं। अब इसमें कुछ बच्चे होते हैं जो सोचते हैं कि हम साइड से निकल जाए, यानी कि ऊपर से बुक्स पढ़ते पढ़ते निकल जाते हैं। और कुछ बच्चे होते हैं वो कहते हैं कि यार नहीं, इसके माया जाल में होकर जाएंगे, जो इसमें अंदर घुसते जाते हैं और फंसते जाते हैं और फिर बाहर निकलते हैं। उनको तो ये भी बहुत अच्छा समझने लगता है, मतलब मैथ्स की बात कर रहा हूँ। और फिर बस मैथ्स की कहानी है। मैथ्स जितना अच्छा उतना अच्छा आपके ऑल सारे सब्जेक्ट्स। तो फिलहाल ज़्यादा ना बातें करते हुए मैथ्स में हम डिस्कस करते हैं अपनी प्रॉब्लम की ओर। प्रॉब्लम हमारी पावर टॉवर प्रॉब्लम। इस तरीके की प्रॉब्लम्स बहुत यूनिक प्रॉब्लम्स होती हैं और कभी कभी ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ओलंपियाड वगैरह या फिर ऐसे स्कूल लेवल एग्जाम्स में, स्कूल लेवल ओलंपियाड एग्जाम्स में बहुत आती हैं। ठीक है, सुनना ध्यान से। अगर इस पावर टॉवर प्रॉब्लम की मैं बात कर रहा हूँ तो हमें कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट्स हमें हमारे माइंड में रखने पड़ेंगे। जैसे कि सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करूँ तो मैं अगर आपसे कहूँ कि मेरे पास 1 की पावर इनफाइनाइट मतलब 1 होता है, मैं आपसे कहूँ कि 1 की पावर 0 मतलब 1 होता है, 1 की पावर 0 क्या एक्सेप्ट किसी की भी पावर 0 1 होता है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि जो मुझे पॉइंट माइंड में रखने हैं वो ये कि अगर मेरे पास x 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है, और मैं कहता हूं कि मैं कर देता हूं x की पावर इनफाइनाइट, तो इसकी जो वैल्यू है वो 0 आएगी। मतलब 0 से 1 के बीच में जो नंबर्स होंगे 0.3, 0.5, 0.9, अगर मैं आपसे कहूं और मैं डिस्कस करूं कि 0.5 की पावर इनफाइनाइट है तो ये 0 को टेंस करेगा। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ या ना बोलो। अब अगर यही बात 1 से बड़ी हो जाती, मैं कहूं कि x इज ग्रेटर देन 1 है और x इज ग्रेटर देन मतलब 3 की पावर इनफाइनाइट है, या फिर मैं कहूं x की पावर इनफाइनाइट है, तो ये 1 को टेंस करेगा। किसको? ये इनफाइनाइट को टेंस करेगा। ये किसको टेंस करेगा? इनफाइनाइट को। 3 की पावर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। अब अगर ये प्रॉब्लम्स हैं, हमें पता लग रहा है कि 1 से बड़ी वैल्यू है तो उसका आंसर इनफाइनाइट होगा, और हमसे कह रहे हैं 0 से 1 के बीच में वैल्यू है और उसकी पावर है तो उसका आंसर 0 होगा। अगर 0 से छोटी वैल्यूज है पॉसिबल ही नहीं है। क्यों भाई? और वो भी फ्रैक्शन में, उसकी पावर्स वो हम कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ लेंगे। समझ रहे हो बात को? यानी नेगेटिव नंबर की पावर फ्रैक्शन में आना एक अमेजिंग कहानी है जिसके ऊपर एक पूरा चैप्टर है। अब हम डिस्कस करते हैं, हम समझते हैं। जैसा जितना कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, जितने पॉइंट्स मैंने आपको बताए, क्या उन पॉइंट्स को देख के आपको कुछ फील हो रहा है? हाँ भाई, बिल्कुल फील हो रहा है। मैं कह रहा हूं यहां से लेके ये सब हमको दिख रहा है कि ये पावर बड़ी है। 1.1 की पावर 1.3, और मैं कह रहा हूं इनफाइनाइट तक कुछ भी हो आंसर, मतलब इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट। अगर इसकी पावर इनफाइनाइट है, आंसर इनफाइनाइट। यहाँ 1.1 की पावर इनफाइनाइट तक चेंज कर जाएगा, और जब ये 1 की पावर इनफाइनाइट तक चेंज कर जाएगा तो ये भी इनफाइनाइट हो जाएगा। क्लियर हो रहा है पॉइंट? अब जब ये इनफाइनाइट हो जाएगा तब इस वाले पॉइंट को देखो। अब ये वैल्यू 0 और 1 के बीच में, तो इसकी पावर इनफाइनाइट 0 को टेंस कर जाएगा। अब 0.7 की पावर 0 है तो ये 1 को टेंस कर जाएगा। तो ये क्या बचेगा? 1, यानी कि 0 पॉइंट, यानी कि मेरे पास रिजल्टेंट क्या बचा? 2 की पावर 4 की पावर 0.5। अब इसको सॉल्व करूंगा तो मैं लिखूंगा 2 की पावर 4, 0.5 का मतलब होता है 1/2, यानी कि 2 की पावर √4। तो मैं इसको सॉल्व करके लिख सकता हूं 2 की पावर 2, तो मैं इसको सॉल्व करके लिख सकता हूं इसका आंसर 4 इज योर आंसर। क्या बात समझ में आई? आपको पावर के खेल को समझना है तो पावर का आप अपने आप ही सॉल्व कर लोगे। क्लियर हो रहा है पॉइंट? अगर पावर के खेल को समझ रहे हो तो टावर अपने आप सॉल्व हो जाएगा। हाँ ना बोलो बच्चों। क्या बात समझ में आ रही है? ओके, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।